सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में स्मोक बेकाबू, सांसें उखड़ने लगी, नजरें धुंधला गईं, हर तरफ जहरीली धुंध का राज। स्मोक के बायस लाहौर में एक हफ्ते के लिए प्राइमरी स्कूल बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। 5वीं जमात तक स्कूलों को एक हफ्ते की छुट्टी, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का भारतीय पंजाब के वजीर आला को खत लिखने का फैसला। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, भारत में फसलों की बाकियात जलाने और धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया था। AQI 1900 तक जाने के बाद कम हुआ। स्मोक कोरोना की तरह सरहदों से आ रही है, खिलाफ वर्जी पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। वजीर आला पंजाब की जीरो टॉलरेंस है। ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में चिंगटी रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी है। सेफ सिटी कैमरों के जरिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग जारी है। शहरी गैर जरूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। किसान फसलों की बाकियात को ना जलाएं। सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर रहा। गुलबर्ग सबसे ज्यादा आलूदा। भारत में जलाई गई फसलों की बाकियात के धुएं ने लाहौर में तबाही मचा दी। मशरिक से चलने वाली हवाएं स्याह बादलों में तब्दील। लाहौर स्मोग में गायब। वस्ती पंजाब को भी स्मोग ने अपनी लपेट में ले लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। हवा ना चलने से स्मोग की शिद्दत बरकरार रहने का खदशा। लाहौर के शहरी 15 दिन से हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश बरसाने के मुंतजिर। मुल्तान और पेशावर में भी स्मोग में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन बेहतर हो रही हैं। आने वाले वक्त में बिजली का मसला भी हल होगा। नवाज शरीफ कहते हैं, अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे आ रही हैं। आवाम को जब काम होता नजर आएगा तो वो मुतमईन होंगे। ऐसे ही चलते रहे तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत। हमारे दौर में तरक्की हो रही थी, हमें निकाल दिया गया। हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आवाम का जो रद्द अमल आना चाहिए था वो नहीं आया। शिकवा हमेशा रहेगा। बानी PTI ने मुल्क को बदहाली के गड्ढे में फेंका। आज का बिल 15 से 20 हजार रुपए तक पहुंच गया। उनका कहना था, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी सतह को छू रही है। पाकिस्तान में अब तरक्की बढ़ना शुरू हो गई। चरह सूद कम हो रही है। ये अच्छे आशारिये हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लंदन जाएंगी। मरियम नवाज भी ज़ाती मौलिद से इलाज के लिए लंदन जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब काफ़ी अरसे से गले में इन्फेक्शन का शिकार। डॉक्टर्स की हिदायत पर मरियम नवाज के गले के ऑपरेशन का भी इम्कान। वज़ीर आला का दौरा लंदन एक हफ्ते पर मुहित होगा। नवाज शरीफ भी अमेरिका से वापस लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज का लंदन से इकट्ठे वतन वापस आने का इम्कान। वज़ारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज का ये पहला गैर मुल्की दौरा होगा। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाजीसा पर हमला। वजारत खारजा की पाकिस्तानी हाई कमीशन को कानूनी कार्रवाई की हिदायत। वजीर खारजा इसहाक डार ने वजारत खारजा को हिदायत दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस फाजीसा की गाड़ी पर लंदन में होने वाले हमले की तहकीकात कर रहे हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाना इस हवाले से काम कर रहा है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर होने वाले हमले के हवाले से तशवीश है। साबिक चीफ जस्टिस को दौरे के दौरान सिफारत खाने की जानिब से सहूलियात मुहैया की जाती हैं। अटक पुलिस ने इंतजार पंजोता को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। SP इस्लामाबाद पुलिस नफरी के साथ इंतजार पंजोता को हिफाजती तहवील में इस्लामाबाद ले आए। वकील PTI को हसन अब्दाल पुलिस ने अगवाकारों से बाजियाब कराया। अगवाकार फायरिंग करते हुए गाड़ी छोड़कर वीराने में फरार हुए। इस्लामाबाद पुलिस इंतजार पंजोता की थाना कोहसार के मुकदमे में बाजियाबी डालकर रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। वकील PTI से मालूमात की रोशनी में अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इंतजार पंजोता ने बाजियाबी के बाद इब्तिदाई बयान में बताया, मुल्जिमान 2 करोड़ रुपए का मुतालबा करते रहे। जिस हालत और ड्रामे के बाद इंतजार हुसैन को बाजियाब करवाया गया वो इंतहाई शर्मनाक है। सलमान अकरम राजा का समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर वीडियो पैगाम। कहा, ये इस बात का पैगाम है, हम अपने ही मुल्क में गुलाम हैं। हमारी जिंदगियों के साथ कोई भी खिलवाड़ किया जा सकता है। कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। ऐवान ज़ेरी के इजलास के 7 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस असम्बली में पेश होगा। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के वक्त तब्दीली। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे के बजाय 4 बजे होगा।
सेनेट इजलास दोपहर 4 बजे के बजाय शाम 6 बजे होगा। कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटरीट ने वक्त की तब्दीली के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। वजीर आजम की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास भी आज होगा। विफाकी काबीना 15 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्की सियासी अमन व अमान और माशी सूरत हाल भी जेर गौर आएगी। PIA हमारा कौमी असासा है। औने पौने दामों नहीं बेचा जा सकता। मुझे कारोबार ना सिखाया जाए। PIA को चलाना या ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मुझे बेचने की जिम्मेदारी दी गई। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुझे निजकारी के साबिक वजीर मशवरे दे रहे हैं, अपने दौर में कर लेते, मुझे क्यों मशवरे दे रहे हैं? मुझसे पहले निजकारी के 25 वजीर रहे। अगर PIA ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी तो फिर कौम मेरा एहतसाब कर सकती है। मैंने PIA का ये हाल नहीं किया। PIA के साथ जो हुआ है उसमें मेरा कोई किरदार नहीं। तमाम लोग अपने अपने गिरेबानों में झांके। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान हुकूमत मिलकर PIA ले तो हमें कोई एतराज नहीं। ये पंजाब नहीं, पाकिस्तान की एयरलाइन है। मरियम नवाज PIA नहीं खरीद रही। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब एयरलाइन की फिजिबिलिटी पर काम शुरू कर दिया। पंजाब एयरलाइन प्राइवेट सरमायाकारों के इश्तराक से लाई जाएगी। पंजाब हुकूमत PIA नहीं खरीद रही। ताजिर बरादरी को सहूलतें दी जा रही हैं। हुकूमती इकदाम से मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की बरतानिया के कारोबारी वफ्द से गुफ्तगू। कहा, बैरूनी सरमायाकारी का फरोग हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की तरगीब। बरतानवी शख्सियात ने वजीर आजम की माशी पॉलिसियों की तारीफ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा, अली अमीन गंडापुर फिर वर्कर्स को छोड़कर गायब हो जाएगा। KP हाउस होता हुआ कोहसार के रास्ते पहाड़ चढ़ के 12 जिला क्रॉस करके पेशावर असम्बली से नमूदार होगा। ये रंगबाजी का एंड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़श्ता रोज भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी दी थी। PTI का डी चौक में एहतजाज। KP हाउस से वज़ीर आला समेत कई MNAs की कीमती अशिया चोरी। महकमा मवासलात और तामीरात ने तोड़ फोड़ और नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक KP हाउस में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। 60 लाख नकदी, KP हाउस का किराया, 64 लाख रुपए का लाइसेंस याफ्ता असलहा और कीमती मोबाइल फोन और दीगर सामान गायब। MPAs और पुलिस की भी 16 लाख रुपए मालियत की कीमती अशिया गायब। KP हाउस की दोबारा मुरम्मत पर 96,93,000 रुपए अखराजात का तखमीना। रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। मुल्की खजाने पर कुछ लोग नाग बनकर बैठे। चंद खानदानों ने 25 करोड़ आवाम को जरगमाल बनाया है। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पाकिस्तान को कब्जा माफिया से आज़ाद करवाएंगे। हमारे मुल्क में बेशुमार खजाने और टैलेंट भी मौजूद है। एक रास्ता खिदमत का और दूसरा रास्ता सियासत का है। नौजवानों को IT की मुफ्त तालीम दी जा रही है। IT कोर्स के साथ नौकरियां भी दिलवाएंगे। बलोचिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। दहशतगर्दों का मंसूबा नाकाम। CTD बलोचिस्तान, FC और पुलिस का इंटेलिजेंस एजेंसियों की निशानदही पर कामयाब ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। 5 से 7 लाख दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हुए। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने BLA के दहशतगर्दों की मूसा खेल में मौजूदगी की निशानदही की।